हेलो एंड वेलकम ऑन विषयacademy.com। मैं हूं विनय सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS। सबसे पहले हम जानते हैं CSS का फुल फॉर्म। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें कास्केडिंग का मतलब होता है फ्लो, स्टाइल का मतलब होता है डिज़ाइन ऑन HTML एलिमेंट। आप जो डिज़ाइनिंग देते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं अपने HTML एलिमेंट्स का, उन्हें हम कहते हैं स्टाइल, लाइक कस्टम विड्थ, कस्टम हाइट, कस्टम कलर, कस्टम पोजिशन एट्सेट्रा। और शीट मतलब एक डॉक्यूमेंट, और इन माई केस ये एक कंप्यूटर डॉक्यूमेंट है, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट। सो CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब एक ऐसा डिजिटल डॉक्यूमेंट जो आपके HTML वेब पेज के लिए स्टाइल कंटेन करता है। ठीक है, बहुत सारी स्टाइल। सो मेरे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं CSS से रिलेटेड, जिनका आंसर देने पर आपको CSS से रिलेटेड जितनी बेसिक जानकारी होती है वो सभी मिल जाएगी। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज CSS? CSS क्या होता है? CSS एक मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML की तरह, जिसका यूज़ हम HTML के साथ करते हैं HTML एलिमेंट्स को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, स्टाइल देने के लिए और उन्हें कस्टमाइज करने के लिए। ठीक है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, मतलब हम इसमें भी जनरल इंग्लिश का और सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, जैसा हमने कि HTML में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई टू यूज़ CSS? जब हम कस्टमाइजेशन HTML एलिमेंट से कर लेते हैं तो हम CSS का यूज़ क्यों करें? So by using CSS, you can create more affecting, attractive and customized web page in less time and code. आप CSS का यूज़ करके कम समय में और कम कोड में अपने वेब पेज को ज़्यादा एट्रैक्टिव एंड क्रिएटिवली कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू यूज़ CSS? CSS का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? CSS का इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए होगा एक वेब पेज जिसमें HTML स्ट्रक्चर रेडी हो, देन आपको चाहिए होगा टेक्स्ट एडिटर एंड एक ब्राउज़र इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में। देन आप HTML स्ट्रक्चर में या अपने HTML पेज में CSS कोड ब्लॉक बनाते हैं और उन कोड ब्लॉक को लिंक करते हैं HTML एलिमेंट्स के साथ। कैसे करते हैं हम देखने वाले हैं आगे के वीडियो में, और आप उनका आउटपुट दे सकते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, तो सिंपली कैसे कर सकते हैं आप CSS का यूज़? आपको CSS कोड ब्लॉक बनाने होते हैं वेब पेज में और उन्हें लिंक करना होता है HTML एलिमेंट से। अब हम देखने वाले हैं बेनिफिट ऑफ CSS। CSS की बेनिफिट क्या है? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है टाइम सेविंग। सेम एलिमेंट को एक जैसी स्टाइल देने के लिए आपको बार बार कोड रिपीट नहीं करना पड़ता, बार बार टाइपिंग नहीं करनी पड़ती सेम कोड की। आपको एक ही कोड ब्लॉक का यूज़ आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, तो बार बार कोड ना लिखने से आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेस पेज साइज। अगर आप कोड कम लिखेंगे तो कैरेक्टर्स कम, कैरेक्टर कम तो बाइट कम, और बाइट कम तो पेज का साइज कम। ओके, नेक्स्ट है क्रिएटिव लुक। हम HTML से हमारे वेब पेज को उतना ज़्यादा क्रिएटिवली कस्टमाइज नहीं कर सकते जितना हम CSS से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमने HTML लैंग्वेज पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हमारे पास 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। लेकिन CSS में आपको ये तीनों अलाइनमेंट तो मिलते ही है, साथ में आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट में कितना मार्जिन चाहिए, राइट में कितना मार्जिन चाहिए, या सेंटर में कितना मार्जिन चाहिए, मार्जिन टॉप से कितना चाहिए, बॉटम से कितना चाहिए। इस तरह आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं CSS में अपने वेब पेज एलिमेंट को कस्टमाइज करने के लिए। तो इस तरह आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने वेब पेज को ज़्यादा क्रिएटिव और कस्टमाइज लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव परफॉर्मेंस। आपके वेब पेज का लुक क्रिएटिव होगा, आपके वेब पेज का साइज़ कम होगा, तो ये ब्राउज़र पर लोड भी जल्दी होगा और दिखने में भी अच्छा दिखेगा। सो ये आपके विजिटर्स को इम्प्रेस करेगा और एक काफ़ी इफेक्टिव परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, ब्राउज़र पर लोड होने में भी और दिखाई देने में भी। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। इजी टू लर्न मतलब ये सीखने में आसान है, क्योंकि हम इसमें मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने HTML को आसानी से सीख लिया था, उसी तरह हम CSS को भी आसानी से सीख सकते हैं। और इम्प्लीमेंट करना मतलब इसे CSS कोड पर अप्लाई करना, वो भी काफ़ी ईजी होता है। तो हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में किस तरह हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं CSS कोड को HTML एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं CSS का एग्जाम्पल। आप मेरे ब्राउज़र में एक वेब पेज देख सकते हैं। ये एक डमी वेब पेज है जो मैंने बनाया है आपको शो करने के लिए। इसमें मैंने HTML एलिमेंट का यूज़ किया है, लेकिन HTML की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं किया है, बल्कि मैंने CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। आप देख रहे हैं कि वेब पेज जो है वो सेंटर अलाइंड है पूरे पेज में। इसमें आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स के अंदर पूरी वेबसाइट मेंटेन है, और उस बॉक्स की आपको शेडो दिखाई दे रही है, और सब कुछ वेल अरेंज दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक जमा हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये नेविगेशन है, ये वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ये डमी पेज है। ठीक है, आपको इस पेज का सोर्स कोड में दिखाता हूँ। यह है इस पेज का सोर्स कोड। ओके, सो मैंने
जितनी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई दे रही है वो सब इतने से कोड में अप्लाई कर दिए। एक्चुअली मैंने इसमें एक CSS पेज अप्लाई किया है CSS कोड के लिए, ठीक है। अगर मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से और सेव करता हूँ पेज को और आउटपुट देखते हैं तो हमारा वेब पेज हमें बिना CSS के इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे फिर से उस तरह बनाना चाहता हूँ तो या तो मुझे CSS लगाना होगा और या फिर मुझे टेबल्स बनानी होंगी। तो टेबल्स बनाने में मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा और CSS लगाना आसान होगा। तो मैं फिर से CSS लगा देता हूँ और ये देखिए, ठीक है। इसका सोर्स कोड आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखेंगे कि केवल इतने से पेज में मैंने पूरा पेज डिज़ाइन किया है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा HTML के प्रॉपर्टीज़ एंड एट्रीब्यूट्स दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। सो इस तरह हम CSS का यूज़ करके काफ़ी क्रिएटिवली लेस टाइम में लेस कोड में काफ़ी अच्छे वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं CSS को डिटेल में। See you next video. Please like us, subscribe us and share us. Bye bye.